Hello everyone. So today's topic is output devices. So in the previous session we had already discussed about the input devices. हमने वो सारे input devices के बारे में cover कर लिया है. Now we will start with the most important output devices. So what is output device? So first we have to cover with the definition कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है. इट मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो सॉफ्ट कॉपी मतलब जो सिस्टम में सेव होती है उसे चेंज करना, ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफॉर्म करना आउटपुट डिवाइस में, दैट इज कॉल्ड एज दी, या और टू से हार्ड कॉपी में चेंज करना, तो ये आउटपुट डिवाइस कहता है. सो आउटपुट डिवाइस की सिंपल डेफिनेशन, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना. It means a device, output devices accept the data from a computer and translate them into human understandable or to say acceptable form. It means कंप्यूटर से डेटा, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, डेटा से वो कंप्यूटर से वो डेटा को एक्सेप्ट करेगा और ट्रांसलेट कर देगा इनटू द ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में, ताकि ह्यूमन उसे समझ सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल some important types of output devices. Types of output device. Are आज थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर, फर्स्ट वन मॉनिटर, प्रिंटर, थर्ड वन स्पीकर, fourth one plotter. These are the common types of output devices. इसी में अगर और भी एड ऑन करें तो प्रोजेक्टर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस. सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं मॉनिटर से. सो द फर्स्ट वन इज मॉनिटर. So first of all, monitor is the output device which is used to produce soft copy output. Used to produce soft copy as a output. Soft copy into the output form. Also known as कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इसे वीडियो के नाम से भी जानते हैं. इट फॉर्म्स, ये इमेज के फॉर्म में आपको आउटपुट जनरेट करता है. इट फॉर्म्स इमेजेस
फ्रॉम टीनी डॉट्स। आपने देखा होगा सिस्टम पे कभी कभार आपको छोटे छोटे से दाने दिखते हैं, वो दाने हम डॉट्स को कहते हैं, और वो दानों को ही हम कहते हैं पिक्सल्स, क्योंकि किसी भी सिस्टम की स्क्रीन का रिजोल्यूशन पिक्सल से ही देखा जाता है। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ही अच्छी रिजोल्यूशन होगी, इसका मतलब उतने ही पिक्सल होते हैं। तो आपने देखा होगा किसी भी इमेज की अगर क्वालिटी की बात करें तो 1080 होता है, 1720 की फॉर्मेट होती है। तो ये सारे जितनी भी जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम उतनी क्वालिटी हमारी रिजोल्यूशन, हमारा इमेज की क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी। तो इट मीन्स द इमेज क्वालिटी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द स्क्रीन। तो जितने ज़्यादा डॉट्स उतने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे और उतनी ही अच्छी हमारी रिजोल्यूशन होगी, हमारी पिक्चर की क्वालिटी होगी। क्लियर है सबको? सो अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया रिजोल्यूशन। टीवी भी खरीदने जाते हो तो रिजोल्यूशन पे देखते हैं आप लोग। तो इट मीन्स द इमेज शार्पनेस। क्लियर हो गया? जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, उसकी पिक्चर की क्वालिटी शार्पनेस उतनी ही अच्छी होगी, उसे कहते हैं रिजोल्यूशन। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर? इनिशियली अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते थे जिसे हम CRT मॉनिटर्स कहते थे। फर्स्ट वन कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। आपने देखा होगा ना, एक पीछे पूरी बॉडी निकली हुई होती है जो आज भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में। तो कैथोड रे ट्यूब फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। इमेज पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो आपने देखे होंगे सिस्टम, इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं जहाँ पीछे थोड़ा सा सेक्शन निकला हुआ होता है। तो इस तरह का जो पीछे का जो सिस्टम हो गया, पीछे का जो बॉडी पार्ट है, उसे CRT कहते हैं। ये वाला एरिया। क्लियर सबको? तो कैथोड रे ट्यूब अगेन अगर हम इसको डिफाइन करें, मेड अप ऑफ स्मॉल पिक्चर्स, मेड अप ऑफ पिक्सल्स। इस तरह के टीवी में पहले पिक्सल ज़्यादा दिखते थे, छोटे छोटे दाने जिसे हम कहते हैं। तो जितने मैंने कहा कि जितने कम पिक्सल्स होंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे पिक्सल्स कम होंगे तो क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट वन, ये थोड़े से बल्की साइज में होते थे। अगर आपने देखा हो थोड़े हैवी टाइप होते हैं, बल्की होता है इसका साइज। ओके, और यहाँ पर जो इसका रिप्रेजेंटेशन है और वर्किंग है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे एग्जाम्स में इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं अब, लेकिन हम थोड़ा सा वर्किंग समझ लेते हैं कि आपने अगर देखा हो तो इस तरीके का एक इमेज होता है जिसमें टीवी ये पीछे से सेक्शन निकला हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रोड लगी रहती है जिसे हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। तो ये जो वाला पोर्शन है ना, इसे इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम्स होती है, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन बीम्स। ये पूरा एरिया हो गया आपका स्क्रीन का। क्लियर? तो जैसे जैसे उस पर्टिकुलर पिक्सल पर रेस पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, तो जो आउटपुट है वो आपको इस स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो छोटा सा एक वर्किंग का एक तरीका बता दिया मैंने आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, वर्किंग होता है। CRT जो होते हैं वो मोनोक्रोम भी होते हैं। मोनोक्रोम का मतलब होता है सिंगल कलर, जिसे हम ब्लैक एंड वाइट कहते हैं। इनिशियली ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स होते थे, तो मोनो का मतलब सिंगल और क्रोम का मतलब होता है कलर से। तो सिंगल कलर जिसे ब्लैक एंड वाइट कहते हैं, जिसे हम, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं समझना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, LED पैनल्स।
फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड बेसिकली छोटे छोटी सी लाइट्स होती है, इसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा एलईडी पैनल्स पर छोटी छोटी लाइट होती है, उसी को डायोड कहते हैं। तो इट मीन्स एलईडी जो होते हैं मेनली कंटेंट्स ऑफ बल्ब होते हैं, छोटा सा बल्ब होता है, उसी को हम एलईडी कहते हैं। मेनली आजकल एलईडी पैनल्स आपको लैपटॉप में मिल जाएंगे, टीवी में मिल जाएंगे, लैपटॉप्स हो गए, टीवी हो गए, पीसी, डेस्कटॉप, उसी को कहते हैं। इन सब में आजकल एलईडी पैनल्स ही आते हैं। ये थोड़े से लाइट वेटेड होते हैं, स्लिम होते हैं, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं, पोर्टेबल है, इजी टू कैरी, ठीक है, और रिक्वायर लेस पावर। तो स्टूडेंट आपके जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, एक्सप्लेन द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है उसमें। ओके, एंड लार्ज कंपेयर टू, लार्ज इन टर्म्स ऑफ साइज कंपेयर टू एलसीडी। ओके, नेक्स्ट वन, एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडी कंटेन लिक्विड क्रिस्टल्स, तो कंटेन लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन द प्लेट्स। आपने देखा होगा ना, स्क्रीन जो कंप्यूटर होता है या फिर स्क्रीन होती है, कोई भी डिवाइस होता है, उसकी जो फ्रंट पैनल होता है जहाँ पर स्क्रीन या आउटपुट शो होता है, उस दो प्लेट्स के बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं। कंटेन लिक्विड क्रिस्टल बिटवीन दी प्लेट्स। और ये जो प्लेट होती है मेनली ये ग्लास भी हो सकती है और प्लास्टिक भी हो सकती है। अब इसके अगर फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो स्मॉल इन साइज, लाइट वेटेड, लो पावर रिक्वायरमेंट, and cheaper as compared to LED. नेक्स्ट वन आपने सुना होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन नियॉन गैस। इसमें ध्यान देना, ये थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए केवल इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दें, क्योंकि यही एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछेंगे तो आपको लिखने में इजी रहेगा। तो वहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल्स थे बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पर है नियॉन गैस बिटवीन द प्लेट्स। mainly create 3D images. स्मॉलर इन साइज, लाइट इन वेट, ये सारे कॉमन है। स्मॉल, लाइट, बट कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव एज अदर आउटपुट डिवाइसेस और द टाइप्स ऑफ मॉनिटर, बट ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं।
नेक्स्ट वन इज प्रिंटर। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज भी। ये इंपॉर्टेंट है। सो विल स्टार्ट विद द प्रिंटर, द मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस। सभी ने इसका यूज़ किया हुआ है, इसके बिना काम चलता भी नहीं है। तो मोस्ट पॉपुलर डिवाइस, और इसका काम टू प्रोड्यूस आउटपुट और टू से हार्ड कॉपी। दो तरह के होते हैं ये प्रिंटर्स। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जो आउटडेटेड हो चुके हैं। सेकेंड वन है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसको अगर हम देसी भाषा में समझें तो ये आवाज़ करते हैं। आपने देखा होगा ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो प्रिंटर होते हैं बहुत आवाज़ करते हैं, और ये हैं बिना आवाज़ वाले, नो नॉइस, विथ नॉइस और नॉन वॉइस। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंटर से। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। आर दोज प्रिंटर दैट प्रिंट are those printer that prints the character by striking hammer against the, or to say hammer onto the ribbon और पेपर। आपने देखा होगा पहले भी जो प्रिंटर होते थे उसमें कीज़ होती है, कीज़ जब प्रेस होती है तो आवाज़ आती है। तो आवाज़ मतलब वो एक तरीके से हैमर स्ट्राइक कर रहा है, वो एक हथौड़ा मार रहा है किस पे, पेपर पे। तो जैसे वो स्ट्राइक करता है पेपर पे, तो जो कैरेक्टर हमने प्रेस किया है वही कैरेक्टर आपको पेपर पे प्रिंट हो जाता है। तो उसी को कहते हैं दैट प्रिंट्स द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग हैमर अगेंस्ट ऑन दी पेपर। ये कंपेरेटिवली थोड़े से लेस एक्सपेंसिव है। लो कॉस्ट होती है इसकी। तो आवाज जो हो रही है वो किस कारण से हो रही है, ड्यू टू द फिजिकल कॉन्टैक्ट, क्रिएट अ नॉइज। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से हो गए। फर्स्ट वन डॉट मैट्रिक्स, सेकेंड वन डेजी व्हील, चेन प्रिंटर, केवल नेम ही याद रखनी है अभी आपको, ड्रम प्रिंटर। ये सब वो प्रिंटर्स हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनसे आवाज़ निकलती है। सो फर्स्ट वन जो होगा उसमें हम कुछ एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स बेसिकली वन प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम। आपने अगर पोस्ट ऑफिस गए हो, कभी आपने अगर कोरियर किया हो या फास्ट
स्पीड पोस्ट किया हो तो वहाँ पर वो एक एक प्रिंट ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है, तो प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम। और इसकी जो मेनली स्पीड होती है, यूजुअली स्पीड होती है 30 to 500 कैरेक्टर पर सेकेंड। अब ये बुक्स टू बुक्स वेरी भी करता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो CPS कहलाती है, कैरेक्टर पर सेकेंड। ये सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है, और नॉइस तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको, और लो क्वालिटी प्रिंट करता है। इसकी वर्किंग पे हमें जाना नहीं है। सेकंड वन, डेजी व्हील। तो कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील, जब नाम में गिवन है व्हील, तो कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील एंड अटैच्ड, ये मैं लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम्स में लिखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। एंड अटैच्ड एक्सटेंशन ऑन विच or to say consisting of a wheel and attached extension on which characters are mounted। एक व्हील पर कैरेक्टर पहले से ही प्रिंटेड होते हैं, माउंटेड होते हैं, तो जैसे हम उसको प्रेस करेंगे तो वो कैरेक्टर उस पेपर पे प्रिंट हो जाता है, उससे हमारा आउटपुट जनरेट होता है। तो वापस से यहाँ पर अगर देखा जाए तो डॉट मैट्रिक्स से तो कंपेरेटिवली ठीक है, क्वालिटी बेस्ट होती है, लेकिन इन सब में अगर बात करें क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता है। और इसकी जो स्पीड होती है नॉर्मली 90 CPS होती है। नेक्स्ट वन, चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये एक तरीके का लाइन प्रिंटर है। पहले दो जो थे वो कैरेक्टर प्रिंट करते थे, लेकिन ये पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है। इट मीन्स लाइन प्रिंटर और टू से विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। और इसकी जो स्पीड होती है वो भी वेरी करती है फ्रॉम 400 to 3000 लाइन्स पर मिनट। इसकी हमें वर्किंग पे बिल्कुल भी नहीं जानना है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रम प्रिंटर। अब इस तरीके का बड़ा सा राउंड फॉर्म का एक ड्रम होता है जिसपे कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं, और जैसे जैसे हम हैमर करेंगे तो उस कैरेक्टर इम्पोज हो जाता है पेपर पे, और उससे कैरेक्टर हमें आउटपुट के फॉर्म में शो होता है। तो ये कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म, और एज ए कैरेक्टर आर एम्बोज्ड ऑन। एम्बोज्ड का मतलब है उस पर छपे हुए हैं पहले से, एम्बोज्ड ऑन इट्स सरफेस। इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बैंड। उस बैंड पर अल्फ़ाबेट्स और नंबर प्रिंटेड होते हैं।
कंपेरेटिवली फास्ट है बट एक्सपेंसिव। तो इसका मतलब प्रिंटर की स्पीड जितनी फास्ट होगी उतना ही वो एक्सपेंसिव भी होता है। और ये 300 से लेकर 2000 लाइन्स प्रिंट करता है पर मिनट। So next one is impact printers. मेनली इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर होते हैं। पेज और लेज़र, जब ये पेज कह रहा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा पेज प्रिंट करता है तो वेरी फास्ट। प्रिंट एंटायर पेज एट ए टाइम। क्वालिटी बेस्ट होती है, तो जब बेस्ट है तो एक्सपेंसिव भी है। उसी में अगर हम लेज़र की बात करें तो ये भी पेज प्रिंटर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पेज प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, इम्पैक्ट और नॉन प्रिंटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत से फेस करने होते हैं। अगेन एंटायर पेज एट ए टाइम, तो लेज़र है इसका मतलब द मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र प्रिंटर आर लेज़र बीम। आपने देखा होगा लेज़र बीम होती है जिससे रेज निकलती है और वो किसी सरफेस पे जब पड़ती है तो वो इमेज फॉर्म करती है। वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, इट मीन्स ये पेज प्रिंटर से भी तेज होता है, फास्ट होता है। वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, फोर to 12 पेजेस पर मिनट। और इसका जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन का मतलब जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो 600 डॉट्स पर इंच। तो DPI इसकी यूनिट हो गई। तो DPI की फुल फॉर्म पूछी जाती है डॉट पर इंच। थ्री to 8 पेजेस पर मिनट। सो ये पूरा जो सेक्शन है वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस का कंप्लीट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये थियोरेटिकल पूरा नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर जनरेशंस ऑफ प्रिंटर्स पूछेगा तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन जरूर करनी है। वर्किंग नहीं पूछी जाती है, इसलिए वर्किंग पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सो ऑल ऑफ यू क्लियर हो गया सबको? वापस रिपीट करता हूँ, किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर आप मैसेज करें और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।